उपवास और प्रार्थना का महत्व। इस कारण जो कोई भक्त है वो तुझसे प्रार्थना करेगा। यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया और कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान न बनो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें खुले तौर पर प्रतिफल देगा। ये हम देखते हैं मत्ती के 6वें अध्याय वचन 5 से लेकर 6 में। उसने उनसे सतर्क रहने और नियमित रूप से प्रार्थना करने के लिए भी कहा, ताकि वे प्रलोभन यानी परीक्षा में न पड़े। पौल ने विश्वासियों से कहा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि प्रभु ने हमें प्रार्थना में बने रहने को कहा। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं हमें एक उदाहरण दिखाते हुए प्रार्थना की थी। प्रार्थना स्वर्ग में पिता के साथ एक संवाद है। प्रार्थना के माध्यम से हमें अपने जीवन में शक्ति, सांत्वना, जरूरतें और आवश्यकताएं प्राप्त होती हैं। हम प्रार्थना के माध्यम से प्रलोभनों का विरोध करते हैं। अविश्वासियों के उद्धार में कार्य करने के लिए परमेश्वर को आमंत्रित करने के लिए प्रार्थना आवश्यक है, क्योंकि शैतान ने लोगों की बुद्धि अंधी कर दी है। विश्वास की प्रार्थना बीमारों को बचाएगी और प्रभु उन्हें चंगा करेगा। हमें विश्वासियों की सुरक्षा और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के और भी कई कारण हैं। जब एक पापी व्यक्ति अपने अभिमान और स्वधार्मिकता में प्रार्थना करता है तो ऐसी प्रार्थना परमेश्वर द्वारा नहीं सुनी जाती है। यहोवा यूं कहता है, जब तू अपने हाथ फैलाएगा तब मैं अपनी आंखें तुझसे फेर लूंगा। चाहे तुम बहुत प्रार्थना करो तो भी मैं न सुनूंगा। तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। पश्चाताप करने वाले व्यक्ति की प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है। योना ने मछली के पेट से प्रार्थना की और कहा, जब मेरा प्राण सूख गया तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंची। यह हम देखते हैं योना के 2 अध्याय वचन 7 में। यीशु के शिष्यों ने यीशु से अंत समय के बारे में बताने के लिए कहा। जवाब में यीशु ने उन सभी चीजों के बारे में बताया जो होने वाली थीं। यह हम देखते हैं लूका के 21वें अध्याय वचन 7 से लेकर 36 तक। इनमें से एक संकेत महामारी की बीमारियां हैं जो लोगों को परेशान कर रही है। हाल ही में हमने कोरोना वायरस देखा है। यदि आप लूका के 21वें अध्याय वचन 36 को ध्यान से पढ़ें तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे सतर्क रहें और प्रार्थना करें ताकि वे इन सभी चीजों से बच सकें जो लोगों पर आ रही है। क्या हम सतर्क हैं और न केवल अपने लिए बल्कि अपने सभी प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम इन सभी चीजों से बच सकें? हमारा अहंकार बहुत खतरनाक है और हमें विनाश की ओर ले जाता है। स्वर्ग में किया गया पहला पाप अहंकार के कारण है। उदाहरण के तौर पर यीशु ने फरीसी और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना का उदाहरण दिया। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, फरीसी के पास बहुत सारे मैं है यानी आई। फरीसी खड़ा हुआ और अपने आप से इस प्रकार प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं हूं, जबरन वसूली करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं अपनी सारी संपत्ति का दशांश देता हूं। प्रियो, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरना अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ये मनुष्य जो चुंगी लेने वाला था
दूसरे की अपेक्षा धार्मिक ठहरकर अपने घर चला गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वो ऊंचा किया जाएगा। हमें उपवास क्यों करना चाहिए? परमेश्वर कहते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आगे बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। इसलिए प्रभु के सामने दीन हो जाओ, वो तुम्हें ऊंचा करेगा। हम स्वयं को कैसे नम्र करें? राजा दाऊद ने कहा, मैंने उपवास करके अपने आप को दीन किया। इज़रा ने कहा, मैंने उपवास का प्रचार किया कि हम अपने परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं। सबसे पहले उपवास का उल्लेख न्यायियों के 20वें अध्याय और वचन 26 में किया गया है। तब सब इजरायली वरना सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया। उसी प्रकार पहले शमूएल के 7वें अध्याय वचन 6 में हम देखते हैं, तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भरकर यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उपवास करने का मकसद अपने पापों का प्रायश्चित करना और परमेश्वर के समीप अपने आप को नम्र करना है। यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि उन्हें किस प्रकार उपवास करना चाहिए और कहा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान उदास मुख वाला न बनो, परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल लगाओ और अपना मुंह धो। यह हम देखते हैं मत्ती के 6वें अध्याय वचन 16 से 17 तक। यहां हम देखते हैं कि यीशु ये नहीं कह रहे हैं कि यदि आप उपवास करते हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जब आप उपवास करते हैं, यीशु उम्मीद कर रहे हैं कि उनके शिष्य नियमित रूप से उपवास करें, साल में एक बार नहीं या केवल लेंट के दिनों में उपवास करें। उपवास और प्रार्थना के उदाहरण एवं परिणाम। हालांकि उपवास और प्रार्थना के कई उदाहरण हैं, अपनी समझ के लिए आइए हम उपवास और प्रार्थना के कुछ उदाहरण और परिणाम देखें। एस्तेर की किताब में हम सभी यहूदियों के खिलाफ हामान की साजिश देखते हैं। राजा क्षयश ने हामान को जो कुछ भी अच्छा लगे उसे करने की अनुमति दी। हामान ने सभी यहूदियों, युवा और बूढ़े, बच्चों और महिलाओं को एक ही दिन में सभी राष्ट्रों में, चाहे वे कहीं भी हो, मार डालने का आदेश दिया। यहूदियों ने क्या किया? एस्तेर और मुर्दकै ने क्या किया? हर देश के सभी लोगों ने 3 दिन और रात उपवास किया। इसका परिणाम क्या था? परमेश्वर ने सभी यहूदियों को बख्श दिया और इसके बजाय हामान और उसके परिवार को फांसी पर लटका दिया गया। दानियल के पुस्तक में इसके 9वें अध्याय में दानियल ने अपने मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करते हुए प्रभु से प्रार्थना की। क्या हुआ? भविष्य में होने वाली भविष्यवाणी और यरूशलेम और इज़राइल राष्ट्र की बहाली की समझ देने के लिए स्वर्गदूत जिब्राइल को दानियल के पास भेजा गया था। राजा अहाब अपनी पत्नी इजबेल के कारण यहोवा की दृष्टि में दुष्ट था और वो अपनी पत्नी के साथ मूर्ति पूजा करता था। जब अहाब को प्रभु ने चेतावनी दी तो उसने टाट पहनकर और शोक मनाकर उपवास करके खुद को नम्र किया। क्योंकि वो यहोवा के सामने नम्र हुआ, परमेश्वर ने उसके दिनों में आने वाली विपत्ति को दूर किया। यह हम देखते हैं
पहले राजाओं के 21वें अध्याय वचन 25 से लेकर 29 तक। ऐसे दुष्ट राजा ने जब उपवास करके स्वयं को दीन बना लिया तो परमेश्वर ने उस पर विपत्ति लाने से रोक दिया। जब विश्वासी उपवास और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी कितनी अधिक सुनता है। जब यहोवा ने निनवे शहर पर फैसला सुनाया तो राजा सहित शहर के सभी लोगों ने टाट पहनकर पश्चाताप किया और उपवास की घोषणा की। निनवे के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। उपवास की घोषणा की गई और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। क्या हुआ? परमेश्वर ने निनवे शहर को विनाश से बचा लिया। उपवास और प्रार्थना का महत्व। मनुष्य होने के नाते हमें अपने शारीरिक विकास के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार प्रार्थना और उपवास के साथ साथ परमेश्वर का वचन जो जीवन की रोटी है, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए भोजन और पानी के समान महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना और उपवास करते हैं। परमेश्वर के करीब आने के लिए भोजन से परहेज करके और प्रार्थना में परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताकर अपने जीवन में परमेश्वर का अधिक अनुभव करें। हम स्वयं को नम्र बनाने, अपने जीवन में परमेश्वर का मार्गदर्शन और सुरक्षा पाने के लिए उपवास करते हैं। हम पश्चाताप व्यक्त करते हुए उपवास करते हैं। प्रलोभन पर काबू पाने और खुद को उसके प्रति समर्पित करने के लिए उपवास करते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम बारनबस और पौल के साथ कुछ भविष्यवक्ताओं और शिक्षकों को देखते हैं जिन्होंने प्रभु की सेवा की और उपवास किया। तब पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि पौलुस और बारनबस को उस सेवकाई के लिए अलग कर दें जिसके लिए उन्होंने बुलाया है। फिर उन्होंने उपवास और प्रार्थना की और उन पर हाथ रखकर उन्हें अन्य जातियों की सेवा के लिए भेजा। यह हम देखते हैं प्रेरितों के 13वें अध्याय वचन 2 और 3 में। क्या हम मिशनरियों और प्रचारकों के लिए उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं? कुरनेलियस एक बहुत ही भक्त व्यक्ति था। जब वो उपवास और प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु के दूत ने आकर उससे कहा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुनी हैं। उसने अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। स्वर्गदूत ने उससे पतरस को अपने घर लाने का निर्देश दिया था ताकि पतरस उसके घर में सुसमाचार का प्रचार कर सके। हम देखते हैं कि कुरनेलियुस और उसके परिवार ने सुसमाचार सुना और बपतिस्मा लिया। यह हम देखते हैं प्रेरितों के 10वें अध्याय में। क्या हम उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा परिवार उद्धार पाए? क्या हम उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे मंडली में जिनका उद्धार नहीं हुआ वो पश्चाताप करें और उद्धार पाएं? पौलुस और बारनबस ने हर एक कलीसिया में प्राचीनों यानी एल्डर्स को नियुक्त किया और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। मंडली में प्राचीनों यानी एल्डर्स की नियुक्ति उपचुनाव से नहीं बल्कि उपवास और प्रार्थना से होनी चाहिए। पौल ने पतियों और पत्नियों को उपवास और प्रार्थना में समय बिताने का निर्देश दिया। क्यों? ताकि शैतान उनके संयम की कमी के कारण उनकी परीक्षा न करें। इसलिए विवाहित जोड़ों के लिए अक्सर उपवास करना और प्रार्थना में समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण है। पौल ने उपवास का पालन किया। आजकल कई आहार विशेषज्ञ शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उपवास का सुझाव देते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने से कोई लाभ नहीं होगा और इससे हमारा उद्धार नहीं होता। इसके विपरीत मसीही उपवास स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए है। यदि हमारे उपवास का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास नहीं है तो उपवास केवल भूखा रहना होगा। आइए हम सभी इज़रा, नेहमाया, एस्तेर, दाऊद, दानियल और यीशु के शिष्यों की तरह
उपवास और प्रार्थना करते रहें। न केवल लेंट के दिनों में बल्कि पूरे वर्ष भर कोई भी महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार उपवास कर सकते हैं। यदि संभव हो तो उपवास की आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। आइए हम सब अपने आप को जांचें कि क्या हम उपवास कर रहे हैं या दावत कर रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। धन्य हो तुम जो कंगाल हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। परमेश्वर हमें उपवास और प्रार्थना के महत्व को समझने में मदद करें।